ग्रामीणों से हम बात करेंगे और जानेंगे। रोड 5 किलोमीटर होगा यहाँ से। खटिया में लेके जाना पड़ता है। गांव है जो ये गांव में कुल कितना घर है? 30 3 घर मतलब कि माने 3 घर करके घर में 3 घर करके पैसा लिए काम कर मतलब बाप दादा काम कुछ है, मजदूरी काम कुछ है, काज कर। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरी टोला भले बरमसिया गांव में। जो ये गांव आते हैं चांडलमरा पंचायत के अंतर्गत आते हैं और महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो समस्या देखा जा रहा है कि यहाँ से लगभग करीबन 3 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। यहाँ पे यदि कोई भी आदमी बीमार हो जाएंगे तो किस तरह लेके जाते हैं, और इस क्षेत्र में अमूमन मिट्टी का घर देखा जाता है। तो यहाँ का ग्रामीणों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का मूल समस्या क्या क्या है। यहाँ पे और दीदी हैं, इन लोग से हम जानेंगे कि इस गाँव में क्या समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या रोड। कितना दूर तक सड़क नहीं है? 5 किलोमीटर होगा यहाँ पार से वहाँ पहाड़ तक 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अरे कोई आदमी यहाँ पे बीमार हो जाता तो आप लोग कैसे करके लेके जाते हैं उधर? गाड़ी नहीं घुसती है जाने के उसको लिए। कैसे करके लेके जाते हैं? खटिया में लेके जाना पड़ता है। खटिया में लेके जाना। तो कितना दिन से लेके जाते हैं? बहुत दिन से, जब से नहीं रोड नहीं बना तब से। इसका जानकारी यहाँ का जैसे मुखिया हो गए, इसके बाद जाके जैसे कि विधायक हो गए, लोग किसी को या ब्लॉक का वीडियो को जानकारी दिए हैं आप लोग? दिए हैं। मुखिया को बोलने से तो बोलता है कि दे दिए हैं। पहाड़िया को कहाँ इस टोला अभी में तक है तो ही कुछ नहीं। आए, मतलब देखने के लिए कुछ नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। ये गांव है जो ये गांव में कुल कितना घर है? 30 घर है। हाँ। इस 30 घर में पक्का का घर कितना का है? पक्का का मकान जो अबू आवास प्रधानमंत्री आवास योजना बोला जाता है, वो कितना को लाभ मिला है? पक्का का घर कितना मिला होगा? 10-12 तो मिला है सर। 15 या 10 या 15 को मान। 10 या 15। और यहाँ पे जब पानी उनी पीने के लिए जैसे कहीं के आसपास जो खेती बाड़ी करते हैं वो सब कहाँ से करते हैं? तो पानी की समस्या बारिश होता है तो खेती होता है, नहीं होता है तो नहीं, बारिश होता है तो रह जाता है इसी तरह से। मनरेगा का अंतर्गत में सिंचाई कूप आता है, जो जिस क्षेत्र में खेती बाड़ी होता है उसमें कुआं होता है, उससे पानी पटवाने के लिए। क्या इधर जो खेती बाड़ी हो रहा है उधर पानी पटवाने के लिए सिंचाई कूप नहीं है? कुछ नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए ये जो गांव है, ये गांव में जो देखा जाए तो लगभग 30 घर है। 30 घर में 10 से 15 घर का जो प्रधानमंत्री आवास बोले या अबू आवास बोले कोई भी घर मिला है। उसके बाद 15 घर हैं। यहाँ पे और एक आदमी बोल रहे थे कि इस गांव में सबका राशन कार्ड नहीं है। ये भी हम जाने कितना आदमी का राशन कार्ड नहीं है? 16 आदमी को। हाँ 16-17 को नहीं देते। तो वीडियो के पास कभी सबको जानकारी दिए हैं? वीडियो को जानकारी दिए हैं। एक बार पंचायत घर में गए थे मीटिंग, तभी तक हम दिए हैं, लेकिन अभी तक नहीं बना है। देखिए ये गांव में अभी देखिए 15 से 16 आदमी को राशन कार्ड नहीं मिला है। जो राशन कार्ड मिलता है तो सबको लाभ मिलता है, और राशन में जो 5 किलो करके चावल मिलता है, समय समय पर चीनी मिलता है, सब लाभ से वांछित है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पोखरा है, ये तालाब है। ये तालाब आपको देख के लगता होगा कि कोई फंड से बना है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं सब कोई मिल के इस पोखरा को खोद कर अपने स्नान करने के लिए और अपने सिंचाई के लिए स्तर से इस पोखरा को खुदाए। ये जानेंगे कि पोखरा का खुदाई कब से क्या किया, कैसे किया। ये पोखरा का खुदाई कैसे हुआ? अगले साल पूरा गाँव वाला मिल के किया था। 48,000 रुपया दे करके। 48,000 रुपया कौन दिया था? उठा के घर उठा के 3,000 करके। 3,000। 3 घर मतलब कि माने 3 घर करके घर में 3 घर करके पैसा लिए हैं। और उसके बाद ये खुदाई किए हैं। खुदाई की हमको। कितना दिन लगा था? कितना देखिए कि इस पोखरा को खोद के लोग बनाता है, जबकि भूमि संरक्षण विभाग से जहाँ पोखरा नहीं होना चाहिए वहाँ पे पोखरा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 30 घर है, ग्रामीण है, जो जिसको लाभ मिलना चाहिए, ये पोखरा तक नहीं बनाने दे। लेकिन बताया जाए अब जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ होता है, और जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, और ग्रामीण पिसा जाता है। अब ग्रामीणों से जानेंगे कि यहाँ के ग्रामीण जो है वो अपना घर में गैस सिलेंडर से या खाना वाना कैसे कुछ बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, वो सब का जानकारी लेंगे। दीदी आप लोग घर खाना कौन चीज़ से बनाते हैं? काठी से, लकड़ी से। गैस सिलेंडर से नहीं मिला है, लेकिन भरवा नहीं पा रहे हैं। आप लोग को नहीं मिला है? और जो मिला है वो भी गैस सिलेंडर जिसको मिला है वो भी लकड़ी से ही खाना बनाता है। गैस नहीं भरा पा रहे हैं। आखिर इस क्षेत्र में जो होता है भैया लोग, जैसे आप लोग काम क्या करते हैं अपना भरण पोषण के लिए?
दिन मजदूरी काम करते हैं, दिन मजदूरी कहाँ पे काम करते हैं? जाते हैं कोई भी अगर काम करने के लिए बुलाते हैं उससे मतलब सब जाते हैं। हमारे तरफ गोलाग्राम तरफ चंदा तरफ यहाँ तो हम लोग का गाँव में तो काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। अपना काम करते हैं। इस पंचायत में मनरेगा का अंतर्गत जॉब कार्ड बनता है। इस गांव में जॉब कार्ड किसी को बना है? जो खाता में पैसा आता है किसी ठेकेदार का, किसी का लाभुक वहाँ पे काम करता है, ठेकेदार बिचौलिया को वहाँ काम करवाता है, लेके जाता है, उसका जॉब खाता जो बनता है उसमें उसका अकाउंट में पैसा। किसी का जॉब कार्ड बना है? जॉब कार्ड है लेकिन नंबर नहीं है। नंबर नहीं। नंबर नहीं है। यहाँ से जो होता है देखा जाए तो यहाँ पे जैसे आप लोग का जो बच्चा रहता है छोटा छोटा, जैसे आप देख सकते हैं ये सब बच्चे हैं। ये लोग से हम लोग जानेंगे, ये लोग तो हालांकि बोल नहीं पाएंगे हिंदी, हमको लगता है। बाबू पढ़ाई कहाँ करते हैं? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई नहीं करते हैं। स्कूल कहाँ है पता है? दूर আছে हिंदी তো বড় হয়ে কি করবি? কাম করবি, যেমন তোর বাপ দাদা কাম করছে, মজদুরি কাম করছে, অমন কাজ করবি? করবি না? हिंदी से बोलिए ना बाबू। हाँ? पढ़ भी, लेकिन देखिए इस बच्चा का हिस्सा अभी भी बोल रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, बांग्ला में, जो हिंदी में नहीं, लेकिन वो पढ़ेंगे। गांव का शिक्षा जो स्कूल थोड़ा दूर है जब घर का आदमी को खाना 2 वक्त सही से मिलेगा तब ना अपना बच्चा को पढ़ाएगा। घर का गार्जियन काम करता है तो यहाँ पे सड़क नहीं है, इस सब का समस्या है। जब पोखरा खुद से खोदना पड़ता है तो ये सब बच्चा कहाँ से पढ़ेंगे? जहाँ पे आप राज्य सरकार को देख लीजिए, 25 साल हो गए हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, तमाम लाखों करोड़ रुपया खर्च करके मना रहे हैं। एक से एक विदेश से सिंगर को मंगाया जाता है और राज्य भवन में जाके कला संस्कृति दिखाया जा रहा है। जबकि इस क्षेत्र में देखा जाए तो अभी तक सबको पक्का का घर नहीं है, शुद्ध पीने का पानी नसीब नहीं होता है, लकड़ी से खाना पकाता है जिससे प्रदूषण फैलते हैं, उस धुआं से लोग बीमार भी होते हैं। लेकिन क्या करेंगे, इस सब को तो किसी को देखना नहीं है। यहाँ पे हमारे पाकुड़ डीसी का बात कर लिया जाए तो पाकुड़ डीसी हजारों अबू आवास में सबका घर में जाके फीता काट के उद्घाटन करते हैं और प्रगतिशील पाकुड़ बना रहे हैं। क्या यही प्रगतिशील पाकुड़ है जहाँ के पूरा ग्रामीण 3-3 हज़ार करके पैसा उठाएंगे और जाके इस तरह का पोखरा अपने से खुद खोदेंगे और जहाँ पोखरा नहीं होना चाहिए वहाँ पे भूमि संरक्षण विभाग से पोखरा बनाएंगे? यही प्रगतिशील पाकुड़ है। उपायुक्त महोदय से जानना चाहते हैं, उपायुक्त महोदय जो है प्रगतिशील बनाने के लिए काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल पर नहीं दिखाई देता है। जो शहरी क्षेत्र में प्रगतिशील बोर्ड लगा दिया है वही प्रगति दिखाई दे रहा है, बाकी धरातल पर कोई प्रगति नहीं है। यहाँ का जो भी डिलीवरी पेशेंट रहते हैं या किसी भी प्रकार का बीमारी हो जाते हैं तो उसको 3 से 4 किलोमीटर तक खटिया में टांग कर लेके जाते हैं। उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस आते हैं, गाड़ी आते हैं, उसके बाद जाके उसको लेके जाते हैं। इस तरह का समस्या है। अभी और हम आगे दिखाएंगे किस तरह का समस्या है। अभी फिर हम इस गांव में और एक भैया का घर आए हैं। यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं मेरा पीछे में, इसका भी पक्का का घर है, ये नहीं है, मिट्टी का घर है। इससे जानेंगे कि अपना घर के लिए कहाँ कितना किसके पास गए हैं और किसके पास से ये गुहार लगाए हैं। आपका घर नहीं है तो आप किसके पास गए हैं और किस? पहले गए थे वीडियो जहाँ मीटिंग नहीं हुआ पंचायत में, पंचायत भवन में, वहाँ भी दरखास्त की, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर रोजगार सब आया था, उनको भी पैसा दिया 500 रुपया, वो भी नहीं हुआ। आप पहले ये बताइए तो जो वो कौन है? अपना लड़की, आपका बेटी है, कहाँ पढ़ने जाता है? वही स्कूल गाँव का स्कूल। गाँव का स्कूल में। गाँव का स्कूल में। कितना दूर है स्कूल? स्कूल होगा वही 3 किलोमीटर में पड़ेगा। 3 किलोमीटर ना। कोई क्लास में पढ़ती है? 2 में पढ़ रही है। 2 में पढ़ रही है। काम क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। बारिश हुआ तो खेती होगा, बारिश नहीं हुआ तो खेती। 3 साल तो ऐसे ही बीत गए। 5 साल बाद कभी खेती हुआ है ना? 3 साल के बाद यही अभी खेती हुआ है। ये धान लगा रहा है। हाँ। वहाँ क्या क्या समस्या आप लोग का क्या क्या है? समस्या तो एक आंगनबाड़ी का, एक स्कूल का, और कुआं जा कर के एक पेड़ माने पेड़ पौधा रोपण का एक जगह है, वहाँ हम लोग रोपवाना चाहते हैं उसका, और तालाब का, कुआं का, सिंचाई कुआं का, और रोड, एक रोड या पीसीसी हम लोग का यहाँ होना चाहिए। अरे चबूतरा आप रोजगार से बोले 500 रुपया, उसको कौन सी का 500 रुपया दूँ? ये तुम्हारा घर बनेगा बोल करके ले लिया है। नाम क्या है? क्या जो नाम है, कितना दिन पहले दिए थे? हो गया 3 महीना शायद पार हो गया। देखिए आज भी इस तरह भोले भाले आदमियों को घर देने का नाम पर 500-1000 रुपया का ठगी हम लोग करते का हैं तो कि एक देते हैं। पैसा नहीं लगेगा, हम लोग का पहाड़िया का एक पैसा नहीं लगेगा, कुछ हम लोग आदिम जनजाति हैं, पूर्वज युग से हम लोग जी रहे हैं, फिर हम लोग के पास लूटा जा रहा है पैसा, और उस पर घर नहीं बनता है, जा कर के पीसीसी नहीं बनता है, कोई
कोई चीज़ का फार्म भरते हैं वहाँ पैसा लग जाता है। वीडियो सी के पास जाते हैं तब, और जा कर के एमओ साहब को बोलते हैं, उनको हम लोग का राशन कार्ड सर बनना चाहिए, तो बोलता है ऊपर से ही जब बनेगा, यहाँ नहीं बना पाएंगे हम, ऐसे बोलते हैं। राशन कार्ड है आपका? नहीं, मैंने यही पर्ची दिया है, वो 5 किलो वाला 5 किलो वाला, अच्छा। लेकिन हम लोग को तो 35 किलो देना चाहिए। 35 किलो हम लोग को नहीं मिल रहा है। 16 को कार्डधारी ऐसे। आपका नाम क्या है? रामू देहरी। रामू देहरी। जी। कितना दिन के बाद आपका राशन कार्ड बना? 3 साल बन गया। कितना? वो 5 किलो वाला हाँ, 5 किलो वाला 2 साल हो रहा 2 साल हो रहा है। 2 साल से बना। यही तो कल ही लाए चाहो गोदाम से। इधर। देखिए 2 साल हुआ है इसका राशन कार्ड बना हुआ। वो 5 किलो वाला क्या बोला जाए यार, इसका आँख देखिए एक बार, बात करते करते इसका आँख नम हो जाते हैं। कहने का तो ये पूरा झारखंड आदिम जनजाति आदिवासी का है, लेकिन सबसे दबे आदिवासी का कुचले नहीं है, कौन है? जुगवासी का है। जुगवासी यही दबे कुचले कौन है? यही लोग हैं। क्या मिलता है इन लोग को? 5 किलो चावल जो मिलता है ना सेंट्रल सरकार से, 2 साल हुआ है उसका कार्ड बना हुआ, जबकि मोदी 10 साल से दे रहे हैं। मोदी नहीं सर, चावल भी ला करके दिखाए, वो भी दिखा देंगे। अभी मतलब चावल भी दिखा देंगे। घर जैसे बनने बोर का में नाम भरा पर हुआ आता ऐसा है ही तो है। 500 रुपये का पैसा का डिमांड करता है, घर नहीं बन रहा है। खेती बाड़ी करता है 3 साल बाद, देखिए 3 साल बाद इसका घर में धान आया हुआ है। कहीं लिए वो जहाँ पे खेती करता है पानी का टान मार देता है, सिंचाई कूप नहीं है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। एक भी भूमि संरक्षण विभाग से कम एक पोखरा बन जाता तो इन लोग को यहाँ पे सब हर साल धान आता तो इन लोग को राहत मिलता। जबकि गांव में एक पोखरा बनाया तो सब घर से 3-3 हज़ार रुपये करके चांदा उठाया है, उसके बाद पोखरा बना है। अब देख सकते हैं, अब इसका बेटी अब पढ़ने जाती है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पैदल। खैर आंगनबाड़ी का तो इस गांव में बन जाता तो यहाँ पे भी कुछ शिक्षा का, तो शिक्षा के लिए तो कुछ दूरी तय करना ही पड़ता है। स्कूल हर गांव में हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, वो मानते हैं हम, सरकार का त्रुटि हो सकता है, लेकिन सड़क तो सबका हक बनता है ना। बाय द वे आज यहाँ पे कोई भी डिलीवरी पेशेंट होता है तो उसको खटिया में लेके जाना पड़ता है, 4 से 5 किलोमीटर तक सड़क नहीं है।